डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा कांग्रेस पर साधा निशाना, अमृत सरोवर का शिलान्यास किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर देहात के राजपुर मैथा और भोगनीपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, स्वतंत्र प्रभार मंत्री अजित सिंह पाल, विधान परिषद सदस्य अविनाश सिंह चौहान सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने अमृत सरोवर का शिलान्यास किया और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। उन्होंने शुद्धिकरण लोकतंत्र का महायज्ञ का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता हर बूथ पर निष्ठा से काम कर रहे हैं, जिससे मतदाता सूची शुद्ध होगी। मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गुंडे, अपराधी और भ्रष्टाचारी तुष्टीकरण की राजनीति से विधानसभा और लोकसभा तक पहुंच जाते हैं। उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आने वाले समय में इन दलों को हर सीट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जनता उनकी गुंडागर्दी, माफियागिरी और परिवारवाद अच्छी तरह जानती है। कांग्रेस के विधायक द्वारा राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से किए जाने पर मौर्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर राहुल गांधी का जन्म गांधी परिवार में ना होता तो वे नगर पंचायत के अध्यक्ष भी न बन पाते। ऐसा विपक्ष गुमराह कर रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि 2024 में जिस तरह से विपक्ष ने गुमराह किया कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, उसी तरह से एसआईआर में तो पूरी ताकत से लगे हुए हैं, लेकिन देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्या भारत के नागरिकों का अधिकार घुसपैठियों को मिलना चाहिए क्या? क्या हमारे भारत के नागरिकों का अधिकार छीनना चाहिए क्या? यदि विपक्ष चाहता कि छीनना चाहिए, इसका मतलब ये भारत के नागरिकों के पक्ष में नहीं है, वोट बैंक के कारण घुसपैठी चाहते हैं। लेकिन ये भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आदरणीय अमित भाई जी सीधे कह चुके हैं भारत वासियों का वोट काटा नहीं जाएगा और विदेशियों को यहाँ रखा नहीं जाएगा, विदेशी यहाँ रह नहीं पाएगा। एक बात और मुझे समझ में नहीं आता है, ये विपक्ष उसी तरह बोल रहा है। जब कोविड से पूरा विश्व प्रभावित हुआ, भारत ने वैक्सीन बनाई। अखिलेश यादव के बयान है, अखिलेश यादव कहते थे मोदी वैक्सीन है, कोई लगवाना मत, लेकिन सबसे पहले लाइन में खड़े होकर के अखिलेश यादव ने लगवाया था। एसआईआर में ये लोग लगे हैं, लगना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मेरे देश में भी कोई घुसपैठी मेरे नागरिकों का अधिकार छीन रहा है और उन घुसपैठियों के माध्यम से कोई गलत काम करने वाले लोग संरक्षण पा रहे हैं। इस देश के अंदर वो होने वाला नहीं है। गृह मंत्री जी सीधे स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं। और आप यदि भारत के हैं तो 2003 का प्रमाण पत्र देने में आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? हम तो 2002 का चुनाव लड़े, लेकिन मुझे भी एसआईआर में जाना पड़ा तो मुझे 2003 का माँ बाप का प्रमाण पत्र देना पड़ा। तो हम भारत के हैं तो क्यों डर रहे हैं भाई? और ये जो बिहार में नारा लगाया था वोट चोर गद्दी छोड़, बिहार में क्या हुआ? एक भी नागरिक शिकायत करने निर्वाचन आयोग में नहीं गया। और जिस महिला को लेकर के राहुल गांधी ने कहा था फला महिला का वोट काटा गया, वो महिला जब बूथ में वोट डालने गई तो अपना प्रमाण वो वोटर आईडी दिखा करके गई। ये देश को जनता गुमराह कर रहे हैं। अब देश की जनता गुमराह में आने वाली नहीं है। 2024 के बाद हम हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, दिल्ली जीते, बिहार जीते, जहां भी चुनाव होगा, क्योंकि जनता विकास चाहती है, जनता विभाजन नहीं चाहती, जनता विकास चाहती है। राजनीतिक एंगल से एक समुदाय को देखना ये पसंद नहीं करती। बांग्लादेश में लगातार हिंदू पे अत्याचार हो रहा है। ये सवाल उन लोगों से पूछिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक कार्यकर्ता, सरकार उस पर लगी हुई है, लेकिन कोई विपक्षी बांग्लादेश के संबंध में नहीं बोल रहा है। और यहाँ तक मैं डिबेट सुनती हूँ, यहाँ रहने वाले मुसलमान कहते हम दूसरे देश की बात नहीं करेंगे। यदि भारत के अंदर कहीं ऐसी घटना हो तो पूरे विश्व का मुसलमान एक हो जाता है। इस देश के यदि नागरिक हो तो किसी भी देश में देश के नागरिकों का, हिंदुओं का, बौद्धों का यदि अब गलत काम हो रहा है तो उसके लिए प्रत्येक नागरिक को बोलना चाहिए और जम के बोलना चाहिए। मैं इतना ही कह सकती हूँ, ये तथाकथित जो अपने आप को मौलवी मानते हैं,
वो भारत में है, इसलिए बोल रहे हैं। यदि और किसी देश में होते तो हिम्मत नहीं पड़ती। बिहार चुनाव के समाजवादी पार्टी का सूर्य अस्त हो रहा है 2027 से लेकर 2047 तक, 2029 से लेकर के 2049 तक भारतीय जनता पार्टी का